हरिओम सगळ्यांना. हरिओम सबको. यस, वी आर कनेक्टेड विथ विजय त्रिविक्रम योगिक क्रियाज अँड हिलिंग सेंटर. सगळ्यांना राम राम, नमस्कार, प्रणाम. हरे राम हरे कृष्णा. माझा आवाज सगळ्यांना व्यवस्थित येतोय? यस. ओके. आज आज आपण वैदिक स्विचवर्ड म्हणजे सनातन स्विचवर्ड. स्विच म्हणजे लाईट बटन टाकेल तसा आपला तो शब्द काम करत असतो. आपली आवड निवड डिपेंड असते। वैदिक स्विच यानी जो हम बोलते हैं वो उस लाइट जैसे आती जाती है वैसे वर्ड काम करता है और हमारे जीवन में बदलाव लाता है, इसे कहते हैं वैदिक स्विच वर्ड। तो हे वैदिक स्विच वर्ड्स हे वैदिक स्विच वर्ड आपल्या जीवनात खूप प्रभाव टाकतात। वैदिक स्विच वर्ड अपने जीवन में वो प्रभाव डालते हैं। हमारे जीवन में चल रही समस्या उसको समाधान इस वर्ड से होता है। वैदिक स्विच वर्ड हमारे माइंड सबकॉन्शियस माइंड में चले जाए तो हमारी प्रॉब्लेम सॉर्ट आउट होती है, हे समाप्त कर सकते हैं. आपल्या अडचणी आपण सोडवू शकतो. हे जर तुम्ही शब्द वापरले, अगर ये हमने वर्ड्स यूज किए तो हमारे अंदर बहुत से बदलाव होते हैं और बहुत सारी चीजें जीवन में बदल जाती है. मतलब किसी एक शब्द से अनेक सारी समस्याएं खत्म हो जाती है. मतलब सनातनी इसको नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि ये पूरे सनातन यानी पुराने वर्ड्स है। इससे हमारी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आते हैं। और जैसे हम कोई मंत्र पढ़े या कोई कुछ बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं हम, तो उसमें क्या होता है कि वो हमारे ऊपर मंत्रास काम करते हैं और हमारे जीवन में या हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है। जैसे आप हनुमान चालीसा पढ़ लो, राम रक्षा पढ़ लो, शिव पंचाक्षर स्तोत्र पढ़ लो, गणपति अथर्वशीष पढ़ लो, वैसे ही ये स्विच वर्ड होते हैं तो हमारे लाइफ में इफेक्ट करते हैं और हमें मदद करते हैं बेहतरीन जीवन के लिए। तो ये वैदिक स्विच वर्ड आते कहाँ से? मतलब कुछ तो वैदिक नाम है, मतलब कुछ तो रिलेट करता होगा कुछ चीजों से. कुठल्या तरी गोष्टींबरोबर मेळ खात असेल ना? वैदिक स्विच वर्ड्स म्हणजे आपले वेद असतील. काय? बोर्ड दिसतोय ना सगळ्यांना? महेश सर? नाहीये दिसत. हाँ सर. अब बघा, हे बघा. लिहून घ्यायचंय सर. नाही काय गरज. पीडीएफ टाकेल, ठीक आहे, जे आज शिकवेल ते. थँक्यू. दिख रहा है कुछ? यस सर. दिसतंय सर. वैदिक शब्द हम हिंदी में मराठी में बोलेंगे तो वैदिक शब्द, ये तो दिख रहा है ना ठीक से? डन बोलना है एक बार, ठीक है? तो ये शब्द कहाँ से आते हैं? ये वैदिक शब्द जो होते हैं तो बहुत सारी चीजों से आते हैं. पहली तो हम हमारे जीवन में देखें तो वेद हो, ये वैदिक वेद से कई चीजें ली जाती है. उपनिषद होते हैं, उपनिषद उपनिषदों से कुछ शब्द लिए जाते हैं क्योंकि ये सारे मंत्रास होते हैं. उपनिषद में मंत्रास होते हैं, बहुत सारे स्तोत्र ग्रंथ होते हैं अनेक. जैसे आप पुराने ग्रंथ देख सकते हो, गुरु चरित्र हो, मतलब स्वामी चरित्र, बहुत सारे चरित्र होते हैं सभी महात्माओं के, तो वहां के वर्ड कुछ उठाए जाते हैं. कहीं कैसे जैसे सबका मालिक एक साईं बाबा का वाक्य, वो भी कोई एक वर्ड ही है, स्विच वर्ड ही है. वो छोटा सा एक छोटी सी एक लाइन है लेकिन हमारे जीवन में देखोगे तो बहुत बड़ा मैसेज देकर जाती है. वैसे बहुत सदा और सबूरी कितना सिंपल है लेकिन जीवन में बदलाव होता है इससे. तो ये होता है, ग्रंथों से लिए जाते हैं. और कुछ ऐसे होते हैं जो कि कवि रचते हैं, जैसे कि कबीर संत कबीर हो, ऐसे लोग जो संत होते हैं, महात्मे संत महात्मे, ये कुछ शब्द ऐसे लिखते हैं का प्रभाव हमारे जीवन में होता है. एक वर्ड्स होते हैं उसमें. और स्तोत्र होते हैं, ये स्तोत्र बहुत सारे पुराने होते हैं और काम करते हैं. तो ये वैदिक स्पिरिचुअल मतलब क्या होता है
वेदों से लिए गए शब्द, वेदातून घेतलेले शब्द, उपनिषद मधून घेतलेले शब्द, उपनिषद होते उनमें से लिए गए शब्द होते हैं, ग्रंथ होते हैं हमारे, तो उस ग्रंथ से लिए गए शब्द, और वैसे संत महात्मे होते हैं और कुछ स्तोत्र वगैरह होते हैं। जैसे मैंने कहा, उन स्तोत्रों से, वहां से जो शब्द लिए जाते हैं, उसी को हम वैदिक स्विच वर्ड बोलते हैं। और ये वर्ड्स होते हैं जो हमारे जीवन में बहुत काम करते हैं। एक एक वर्ड में ताकत होती है और वो हमारे लाइफ में, लाइफ चेंजिंग यानी लाइफ बदलने में काम करते हैं। तो जो अभी नए जॉइन हुए हैं उन सबको नमस्कार. जे नवीन जॉइन झालेत त्यांना त्रिविक्रम योगिक क्रियाज अँड हिलिंग सेंटर कडून नमस्कार. तर सगळ्यांचं स्वागत आहे. तर हे वैदिक स्विच वर्ड कुठून येतात? ये कहाँ से आते हैं वैदिक स्विच वर्ड? ये तो आप समझ गए. वैदिक नाम है सनातन, जो कि हमारे पुरखों से परंपरा में जो हम नहीं थे, बहुत पुराने साल का, जो कि हम वेद पूर्व काल, वेद उत्तर काल, वैदिक उत्तर काल, वैदिक पूर्व काल, यहाँ से जो शुरू शुरू होता है, वहां से ये शब्द क्रिएट होते हैं। लेकिन उनमें से सारे शब्द थोड़ी लेते हैं, वो उसमें कुछ ताकतवान है, जैसे कि अथर्ववेद के, वेद में कौन से शब्द लेंगे? अथर्ववेद के कुछ शब्द लेंगे। जैसे सामवेद हो, साम के कुछ शब्द लेंगे। सामवेद में क्या होता है कि कैसे गाया जाता है ये बताया जाता था। तो अथर्ववेद में बहुत सारे मंत्रास थे, थे नहीं, है भी। अगर आप पढ़ोगे अथर्ववेद, तो अथर्ववेद में जितने मंत्रास है, बहुत सारे, मतलब जादू टोना आप देख सकते हो उसमें। सब उसमें क्या है, जादू टोना की सारी बातें लिखी है। खेती कैसे करनी है, खेती खेती आप देख सकते हो। उसके बाद अपनी बीमारियां कैसे ठीक करनी है, इलनेस, बहुत में से खतरनाक बीमारियां, उसके उपचारों पर सब कुछ अथर्ववेद में लिखा हुआ है। तो इसलिए अथर्ववेद वेदों में से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और बहुत सारे शब्द और मंत्र आज भी अथर्ववेद के यूज किए जाते हैं। आप उसकी रुचा देखोगे तो बहुत बड़ी है। और ये अथर्ववेद बहुत ताकतवान है, उसमें मरे हुए इंसान को जीवित करने की ताकत, और उसमें उतने मंत्र है। तंत्र मंत्र का खेल जो होता है ना सारा, तो ये अथर्ववेद का होता है। सारी बातें अथर्ववेद में लिखी गई है। तभी तो सारे तंत्र मंत्र, जादू टोना जो भी हो इस दुनिया में, तो वो सिर्फ इसमें लिखा हुआ है। तो उसके बाद में बहुत सारी चीजें आई और चलती गई। लेकिन इस वेदों के सिवा आप कुछ नहीं करते। और देव को, भगवान को कैसे आह्वान किया जाता है, भगवान के साथ कैसे एक किया जाता है, जैसे कि हम देखते हैं, सारे लोग, आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ोगे तो एस्ट्रोलॉजी में सूर्य देव को महत्वपूर्ण माना जाता है। सूर्य देव, सूरज को, क्यों? क्योंकि अगर सूर्य देव, अगर अग्नि ना हो, तो हम भगवान को आमंत्रित ही नहीं कर सकते। और अग्नि में भी इतनी ताकत है। सूर्य देव, हम अगर सीबीएसई आप पढ़े हो, या चाहे आप कहीं भी पुरानी बुक्स पढ़ लो आप, जो धार्मिक है, भगवान और इंसान के बीच का काम जो करता है, ये अग्निदेव करता है, अग्नि करता है। हम जब भी भगवान को आमंत्रित करते हैं, तब कोई होम करते हैं, वहन करते हैं, कुछ भी करते हैं हमारे घर में, तो अग्नि के सिवा हम भगवान को आमंत्रित कर ही नहीं सकते। तो ये सब चीजें उससे रिलेटेड है। तो ये अथर्ववेद में सब होता है, सामवेद में होता है। सामवेद भी बहुत अच्छा है। उसमें इतने बड़े बड़े, मतलब 19,000 के पास बहुत सारे रुचाज है। भगवान को कैसे गाया, मतलब भगवान को पाने के लिए या भगवान को आमंत्रित करने के लिए कैसे गाया जाता है, गाने का क्या था, गाना कहाँ से आया है, जो भी आज का गाना चलता है, जो भी कुछ चीजें चलती है आज के समय में, तो गाये कैसे, गाणं कसं म्हणायचं, त्याची पद्धत काय, भगवान को पाने के लिए कैसी स्तुति की जाती है भगवान की, वो सब सामवेद में मिलता है। तो सामवेद उसका काम करता है। उसमें से कुछ वर्ड्स होते हैं, इसलिए जो भी हम स्तोत्र देखते हैं, बहुत सारे स्तोत्र आप उसमें से देख सकते हो। तो ये सारी चीजें कहाँ से आई है? वहीं से आई है। और हमें आज ये वैदिक वर्ड्स के नाम पर मिल रही है। मतलब हम पढ़ते नहीं, उतने डीप में कभी जाते नहीं, आपण तेवढ्या डीप मध्ये कधी जात नाही.
त्यामुळे आपल्याला हे समझत नहीं, उसके वजह से हम समझते नहीं, क्योंकि वेद कौन पढ़ेगा, इतना बड़ा वेद है, तो उसे पढ़ने के लिए उतना टाइम तो लगेगा, इतनी इतनी बड़ी बुक, तो कम से कम आ, ये सामान्य इंसान पढ़ने बैठे तो कम से कम 1-2 साल तो लगाएगा, 2-2 पेज भी पढ़ेगा हर दिन के, तो मतलब इतनी छोटी सी बात नहीं है। और उसको अपने अंदर उतारना, एक करना, तो सारे वेद जो भी पढ़ता है तो वेद पंडित बुलाया जाता है, उसको पंडित बुलाया जाता है, क्यों? क्योंकि वो संत महात्मे जो होते हैं, उतने वेद पढ़ते हैं और आगे जाते हैं। सर म्यूट ठेवा सगळ्यांना, लक्ष दें। तो ये सब कहाँ से आता है? ये सारी चीजें हमने देखी कि वेदों से आती है, ग्रंथों से आती है, धार्मिक ग्रंथों से आती है। ये सारी चीजें वहां से आती है। अगर इन चीजों का उपयोग करके या गोष्टी को इस चीजों को युटिलाइज करके या गोष्टींना वापरून जर आपलं जीवन बेटर होत असेल, तर आपण हे स्विच वर्ड्स वापरायला का नको? स्विच वर्ड किसी धर्म, पंथ, जाति से कुछ संबंध नहीं होता। बस अपनी लाइफ चेंज हो जाए, अपने प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए सारे। यही तो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। नहीं तो जहाँ धर्म इधर-उधर पढ़ते रहेंगे, तो कौन से प्रॉब्लम हमारे सॉल्व होगे या कसे होणार सॉल्व आपले प्रॉब्लम? तो इसे किसी जाति, धर्म या किसी एक चीज से ना तोलो। देखो, भगवान को इंसान ने बाँटा है, भगवान ने किसी को बाँटा नहीं। तो बाँटने की चीज़ें इंसान और इंसानों ने शुरुआत की, इसलिए तो सब चीज़ें बाँटी जाती है, संत महात्मा कुछ भी हो आज के ज़माने में। तो गलती इंसान की है, थोड़ी भगवान की है। भगवान ने कब कहा है कि ये करो, बाँटो सबको और सबके लिए अलग-अलग धर्म, जाति, पंथ, ये सब पुराने ज़माने की चीज़ें हैं। आज के ज़माने में कुछ नहीं होता और ये शब्द आप कोई भी हो, इसका कोई जाति, धर्म, पंथ से कोई रिलेशन नहीं होता। इसकी कुछ थोड़ी-थोड़ी सी चीज़ें होती हैं और वो समझना ज़रूरी है। उसको कैसे यूज़ करते हैं, वहाँ से हम शुरुआत करेंगे। यहाँ तक समझ गए वैदिक यानी सनातन हमारे ग्रंथों में, चाहे वो बौद्ध ग्रंथ हो, जैन ग्रंथ हो, कोई भी ग्रंथ हो या कोई स्पिरिचुअल या कोई अच्छी इंस्पिरेशन बोलते हैं ना हमें, जो मोटिवेशन मिलता है, वो बुक हो, वहाँ से सब कुछ उठाया जाता है। तो ये चीज़ें यही होती है। तो इसे हम आज इस ज़माने में, इस सदी में इसको अगर यूज़ करेंगे तो हमारी लाइफ़ बेहतर बनाएँगे। यहाँ तक आप समझ गए सब? समझ गए तो यस अपना ऐसे कीजिए थंब दिखाइए बस। हुँ, तो आगे चलते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? बाकी आगे की चीज़ें। वैदिक स्विच वर्ड्स ये वैदिक स्विच वर्ड हमारे जीवन में छू मंत्र की तरह काम करते हैं। मतलब जैसे आप इसको चांट करोगे तो आपको 2 घंटे में, आधे घंटे में या दिन में कभी भी रिजल्ट मिल सकता है। इसी को हम छू मंत्र बोलते हैं कि जो ऐसी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाए, हो गए छू मंत्र। तो इसे ही हम छू मंत्र की तरह काम करते हैं। एक विज्ञान ही है, मतलब वर्ड शब्द यानी विज्ञान है। अगर हमारे अंदर आपको कुछ बुरा कहे कि मैं बोल दूं कि सर महेश सर गंदे हैं, तो उनके दिमाग में घुस गए तो उनको वही फीलिंग आएंगी। तो मैं बोलूंगा कि महेश सर आप बहुत अच्छे हो, स्मार्ट हो, हैंडसम। ये स्मार्ट, हैंडसम, अच्छे, इस शब्द अगर हमारे दिमाग में बढ़ते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है और हमें बहुत अच्छा लगता है और बेहतर भी लगता है। अगर ऐसे मैं बोल दूं गंदा, बुरा, तो क्या होता है, पैनिक सिचुएशन बन जाती है सामने वाली की और कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। उसकी वजह से कहीं भी आपके बॉडी में थोड़ा-सा पेन पेन और हर्ट हो जाता है आदमी। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम डाउन हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस लोअर लेवल पर जाता है। तो ये शब्दों का खेल होता है, बस बताने की, आपको समझाने के लिए मैंने कहा। तो यो छू मंतर एक विज्ञान ही है, लगभग समझो, जो कि इसको विज्ञान के तौर पर कैसे समझे? व्हाट इज़ द साइंस बिहाइंड छू मंतर? कैसे?
अगर हम देखें अपनी पसंद, अगर अपनी पसंद के अनुसार अभी अनुमान लगाए, देखो समर का सीजन है और आपको आइसक्रीम बहुत पसंद है, आइसक्रीम समर का सीजन बहुत पसंद है। आपके अंदर अवचेतन मन के अंदर यानी आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर देखना कैसी फीलिंग आती है। देखिए समर का सीजन है और इसमें हम बोले आइसक्रीम, तो हमारे अंदर एक अलग सी फीलिंग आती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, आइसक्रीम, यानी ये शब्द हमारे अंदर जैसे चला जाता है तो हमारे जीवन में या हमारे मन में कुछ खाने की, कुछ करने की उसकी फीलिंग्स ऑटोमेटिक आ जाती है और कुछ बदलाव भी अपने अंदर ऑटोमेटिकली आते हैं। तो इसे समझने की कोशिश करना कि शब्द कैसे काम करते हैं और यही काम शब्दों का होता है और यही शब्द हमारे जीवन में बदलाव करते हैं और जीवन को बदलने के लिए काम करते हैं। तो इसी को बोलेंगे, एक उदाहरण के तौर पर मैंने बताने की कोशिश की। तो ये शब्द हमारे जीवन में एक मास्टर कंट्रोल की तरह काम करते हैं। म्हणजे हमारे जीवन में जो प्रॉब्लेम चल रही आहे, आपल्या जीवनात जी प्रॉब्लेम चालली आहे, ती संपवण्याचा मुळापासून प्रयत्न करते आणि आपल्याला आराम देते. हमें आराम मिलता है इससे. तो व्हाट टू डू दी पेपर दैट वी यूज्ड टू राइट द मंत्रा. अगर इस मंत्र को लिखने के लिए हम कौन से कागज का इस्तेमाल करें या उसे क्या करें? तो ऐसा नहीं है कि आप इस्तेमाल करने कागज इस्तेमाल कर सकते हो, अपने हाथों से इमेजिन करके अपने लेफ्ट हैंड में इस शब्द को लिख सकते हो और लिख कर आपके अंदर वो शब्द जाता है। बहुत सारी थोड़ी-सी प्रोसेस होती है इसकी। एक बार आप कह सकते हो उसको 61 108 बार चांट करो, नहीं तो आप अपने हाथों पर पेन से लिख दो, नहीं तो इमेजिन कर लो। 3 बार लिख लो, 3 बार बोलो, नहीं तो 108 बार लगभग चांट करो इसको या लिखो भी। वो आपके ऊपर उतना ही सबकॉन्शियस माइंड में काम करता है। तो इसको लिखने के बाद अगर किसी कागज़ पर लिखते हैं तो इसको फेंकना नहीं है हमें, कभी भी याद रखना। अगर किसी पर आप ये शब्द यूज़ करते हो, तो आप किसी बहते पानी में या कोई बर्तन हो उसमें पानी लेकर उसको शब्दों को काम होने के बाद फाड़ना और छोड़ देना गीला करके वो खत्म हो जाते हैं। उसके बाद उसको जलाना, जला भी सकते हो और इसको गाड़ भी सकते हो ज़मीन में। तो ये शब्द ऐसे काम करते हैं। अगर 3 तरह से हम इसको समाप्त कर सकते हैं। तो समझ गए, अगर हमने इसको यूज़ किया तो एक तो लिख लो और खत्म, वो समाप्त होने पर चांट समाप्त हो जाता है, उसके बाद उस शब्दों को पानी में छोड़ दो। सेकंड, उस शब्दों को जला दो, उस चिट्ठी को जला दो। थर्ड, ज़मीन में गाड़ दो। मतलब कहीं पर एक खोद कर थोड़ा-सा गड्ढा वगैरह। तो ये चीज़ें कर सकते हो आप। तो उसके बाद आगे चलकर हम देखेंगे उस शब्द का अगर हमारे जीवन में और बेहतर क्या-क्या कर सकते हैं। अगर आपके पास पेन उपलब्ध ना हो, तो आप इसको अपने अनामिका, अनामिका समझते हो? पता है किसको? अनामिका, हाँ सर। अनामिका से हम्म, अपने हाथों पर ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है? जैसे कि मैं क्या अच्छा, अच्छा लिखा अपने हाथों पर लेफ्ट साइड पर लिख कर देखो। अच्छा, कोशिश करो, फ़ील करो अपने हाथों पर, अच्छा। तो ऑटोमेटिकली थोड़े से वाइब्रेशन आते हैं हमारे ब्रेन में जाकर हमारे पूरे सोलर प्लेक्सस यानी हमारे मणिपुर चक्र पर काम करते हैं। अगर हमारे शरीर में और दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में अवचेतन मन में अगर ये शब्द बैठ जाए तो आपकी बीमारी और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। समझ गए? अगर कुछ भी ना हो इमरजेंसी में लिखने के लिए इसे ये कर सकते हो आप, ठीक है? उसके बाद हम देखें तो
अगर हम जाए इसमें इस शब्दों के ऊपर तो आपको थोड़े से नियम भी बता दूं। हम अगर इस शब्दों को लिख के तो किसी और के लिए लिख के, हमारे लिख के तो ठीक है, लेकिन किसी और के लिए लिख के तो कॉर्ड कटिंग जरूरी है। मतलब हमारे यहाँ काटना उसको, जैसे हम रेकी में क्या करते हैं, किसी और को हिल करते हैं तो डिस्कनेक्ट, स्टॉप, कॉर्ड कटिंग, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। इसको भी वैसे ही करना है, हम किसी और के लिए भी इसका चांट कर सकते हैं, उसका काम बनने के लिए। लेकिन उसका काम और ये मंत्र जाप करने के बाद फुट से उसको कट कर देना, और उसको जो हम अवचेतना मिला देते हैं एक दूसरे से, उस चेतना को खत्म करना या एंड बोलना, वो भी अपने नाभि के सामने हाथ ले जाकर किसी को भी, किसके लिए भी आप चांट कर सकते हो, ठीक है। इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता और ये मनोरंजन के लिए भी नहीं होते। ये बस मंत्रास है, और इस जो स्विच वर्ड के मंत्रास है वो हमारे जीवन में काम आते हैं। इसके लिए इसका कोई गलत इस्तेमाल ना करना, गलत काम के लिए इसे यूज ना करना, बस अपना इंटेन्शन सही होना चाहिए. आपलं डोकं, आपले विचार शुद्ध असायला हवेत. हे नक्कीच काम करतील. ये विशेष मंत्र होते हैं, और ये मंत्र बोलते वक्त शांति से एक जगह बैठकर आपको करना है इसे. मतलब सुबह का समय तो बेहतरीन होता है, और शाम का भी, और दोपहर का जो आराम करते हो 2 बजे 3 बजे के आसपास इसे कर सकते हो। अगर आप कर सकते हो तो 108 बार जाप कर सकते हो, नहीं तो 3 बार कर सकते हो। अपना दाहिना हाथ अपने थड़ाए पर रखना होता है आपको इसे चार्ट करने से पहले, और जो राइट हैंड होता है वो सोलर प्लेक्सस यानी अपने मणिपुर चक्रा पर रखना है, 3-3 उँगलियाँ। ऐसे रखकर 3-3 बार बोलोगे, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ। एग्ज़ाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो आपके जो आज्ञाकारी चक्र होता है वो आज्ञा लेता है, और सबकॉन्शियस माइंड का काम लेफ्ट हैंड करता है सारी चीजें पहुंचाने का बहुत फास्ट। तो आज्ञा आज्ञा चक्र में चला जाए, और आज्ञा चक्र चक्र से वो शब्द अगर हमारे मणिपुर चक्रास में जाए, तो ये शब्द आपके जीवन में बदलाव लाते हैं, काम करते हैं। तो कोई लिखना चाहता है तो 160 बार जप भी कर सकता है, अनलिमिटेड कितना भी बोल सकता है दिन भर, कोई इसमें लिमिटेशन नहीं है। और कम से कम 3 बार अपना हाथ इफेक्टिवली यहाँ रखकर, सर के ऊपर रखकर, 3 उँगलियाँ लेफ्ट हैंड की और राइट हैंड की उँगली मणिपुर चक्र पर रखकर इसे आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है? एक आत्मसात करने की कला है। आज के समय में भाग-दौड़ में कोई तो करेगा नहीं, क्योंकि आप लोग जितना काम करते हो, जितना वक़्त है आपके पास, तो हमारे काम खुद से निपटे नहीं जाते, और हम कम से कम इसे ज़्यादा ना करें, कम से कम उठने के बाद नहाए धोने की कुछ ज़रूरत नहीं है। बस इसमें थोड़े सनातन या वेद के वर्ड्स होते हैं, तो क्या करना है, पीरियड्स में महिलाएँ ना इसे जाप करें। और ये एक बात है, नॉन-वेज वगैरह खाते हो तब इसका इस्तेमाल नहीं करना। बस ये 2 बातें करो अपने जीवन में, तो इसकी टेंशन लेने की या कोई चिंता करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं होती, ठीक है? तो ये वर्ड ऐसे काम करते हैं। इसके 2 रूल्स है, बस इसको याद रखना है आप। आप बोलोगे सर इतना सब कुछ डिटेल में तो समझाना, क्योंकि हर चीज़ सीखने हैं तो उसके रूल्स वगैरह पता होना चाहिए। वैसे परिणाम तो कुछ बुरा नहीं होता देखो, पर क्या होता है कि जो हम इंटेंशन से काम, हमारे ही दिमाग में अपनी आ जाते कि मैंने इस तरह किया, वैसे किया, अब होगा क्या नहीं, क्या होगा? मतलब हमारा ही दिमाग उल्टा-पुल्टा सोचने लगता है, और जो भी काम होने वाला होता है, वो काम बनता नहीं, क्योंकि वो इसलिए नहीं बनता, क्योंकि हम या उसको कुछ सुरंग की तरह लगा देते हैं, और कुछ छेद-छेद डालकर। तो अगर हम यहाँ ऐसा करें, मतलब देखो कप में चाय पियोगे तो ठीक है, नहीं तो जैसे कि हम बोलते आटा-आटा हम साफ करते हो, अगर उसमें पानी डालोगे तो रहेगा ही नहीं। इसलिए छेद नहीं होने चाहिए हमारे विचारों में। इसकी शंका, कुशंका मत लेना, सीधा इसका इस्तेमाल करना, और विश्वास से करना, और आध्यात्म में रहना है या स्पिरिचुअलिटी में रहना है आपको दोस्तों। तो विश्वास ही आपका काम करता है, और जो आपका जितना विश्वास होगा इसके ऊपर, उतने आपके अवचेतन मन में ये वर्ड्स उतरेंगे, और आपके लिए बेहतरीन काम करेंगे, और आपकी समस्या को समाप्त करने की
चीज होती है। कभी-कभी देखो हम लाखों बड़े-बड़े लोगों के पास जाते हैं। कोई नींबू डालो बोलता है, कोई बोलता है ये करो, कोई बोलता है मुर्गा काटो, कोई बोलता है ये करो तब ठीक हो जाओगे। लेकिन कभी-कभी क्या होता है, कोई छोटी-सी चीज़ होती है, कोई बोलता है कि छोटा-सा भगवान के पास जाओ, इतनी सी प्रार्थना करो और दूसरे दिन में चीज़ ठीक हो जाती है। समझने की कोशिश करो, कितनी बड़ी बीमारी हो, कभी-कभी उसका इलाज छोटा भी होता है। आप लाख रुपए की गोलियाँ खाकर आपका कभी खाँसी नहीं रहती, बहुत लोगों की। कभी-कभी अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से फ्री वाली गोली लाकर खाओगे, तो ऑटोमैटिकली आपका जो होती है, आपकी जो प्रॉब्लम खाँसी वगैरह ठीक हो जाती है। तो ये आपके जीवन के यहाँ तक आए हो, तो बहुत सारे एग्ज़ाम्पल होते हैं। बताने का मतलब आपको कहने का यही मुझे एक मकसद है कि ऐसा नहीं कि ज़रूरत नहीं होती, कभी भी छोटी-छोटी चीज़ें हमारे जीवन में बहुत बेहतरीन काम करती है और आगे ले जाती है। इसीलिए कम मत समझना या इस शब्दों को, इस मंत्रों को पूरी जी-जान से और पूरे लगन से और विश्वास, श्रद्धा होनी चाहिए। ये दोनों शब्द अपने अंदर आप उतारोगे तो आपके अंदर या आपके जीवन में जो प्रॉब्लम चल रहे हैं उसको समाप्त करने की ताकत इस शब्दों में यानी आप में ही है। वो सिर्फ आपको दिखाई नहीं देती शब्दों के रूप में आपके अंदर जाकर वो उतने ही काम करते हैं। बस विश्वास और श्रद्धा इससे काम करोगे तो आपका हर काम बनेगा। यहाँ तक समझ गए? इसे जाप करते वक्त आपको दिल से जाप करना है। प्रत्येक शब्द को उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना है। जैसे कि हम बोले शिव, शंकर, देखो शब्द है 2, भगवान एक ही है, शिव, शंकर। शिव यानी भग वही नाम है और शंकर यानी लेकिन 2 नाम अलग-अलग है। हम भोला बोलते हैं। देखो सोचकर कितने अंदर चला जाता है। तो हर शब्द बोलते हैं ना जैसे मुँह से निकलता है ना, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बोलने पर ये शब्द आपके जीवन में ऐसे काम करते हैं, चेंज हो जाता है आपका माइंड सेट। अगर आप स्ट्रेस में हो, एंग्जायटी में हो, डिप्रेशन में हो, तो ओम बोल के देख लेना 5 मिनट, आपका टेंशन, डिप्रेशन कम हो जाएगा। अगर आप उस शब्द पर ध्यान केंद्रित करो, कैसे? ओम, एक अंदर वाली चीज़, ऐसे बोलते हैं अंदर अगर आप दिल से बोलोगे तो। अगर वही ओम मैंने ऐसे बोल दिया कैसे लगता है आपको? मतलब बताने की चीज़ ये है मतलब कहना क्या है मुझे, जो भी करना है, बोलना है, एक ही करो, लेकिन दिल से करो। ओम अंदर जाने वाला, ओम बाहर जाने वाला। आपको क्या करना है? अंदर जाने वाली चीज़ें यानी इस वर्ड को अपने जीवन में उतारना है। ये समझ रहे हो ना आप? क्या कहने की मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको? मतलब ध्यान देकर इस शब्दों को उतारना है अपने जीवन में। आप कभी भी जॉब कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपके ऊपर डिपेंड है, आपको टाइम हो तो काम करते करके जॉब करिए, नहीं तो बैठे-बैठे कीजिए। अपनी जो आपको ज़रूरत है, जो प्रॉब्लम के हिसाब से आप शब्द उठा सकते हो, उसका जॉब कर सकते हो। लेकिन शब्दों के ऊपर भी ध्यान होना चाहिए, नहीं तो आप जॉब करोगे एक का, हर ध्यान कहीं और। ठीक है ना? मतलब ऑफिस में डब्बा खाओगे, बीवी ने बनाया है अगर आपका डब्बा और आप इस शब्द का जाप कर रहे हो, कुछ तीखा-मीठा लग गया, थोड़ा-सा खट्टा, तो आपका शब्द कहीं और, आपका ध्यान कहीं और, बीवी को बुरा-भला कहते रहोगे। मतलब एक छोटी-सी बताने की, नहीं तो उल्टा ना हो जाए, कहीं उल्टा हो जाता है, तो छोड़ दीजिए वो बात। तो देखो, किसी और के नाम पर जाप करना है, एक रूल है, तीसरा 2 रूल तो बताए मैंने। तीसरा रूल क्या है, किसी और के नाम पर मतलब किसी की विश पूरी करने के लिए इसका जाप करना होता है, तो उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। अपने माँ-बाप, बेटे के सिवा अलग इंसान के लिए आप कर रहे हो प्रेयर, प्रार्थना कि उनका काम बन जाए
या कभी-कभी देखो किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, बोलते हैं भगवान उसे ठीक कर दे, ठीक कर दे। कभी उसके लिए कभी हम जाप करें, मतलब ऐसी इमरजेंसी चल सकता है किसी के लिए, लेकिन किसी विश पूरी करने के लिए, किसी की कुछ इच्छा पूरी करने के लिए आप जाप करना चाहते हो इस मंत्र का, तो उस आदमी की परमिशन लेना और लास्ट में कॉट दिक्कत बोलना बहुत जरुरी आहे. कॉट दिक्कत म्हणजे काय मराठीमध्ये मित्रांनो, की आपल्या नाभीसमोर, बेंबीसमोर हात ल्यायचा आणि डिस्कनेक्ट म्हणायचं. गुणुले चिन्ह म्हणतात ना, गुणुले चिन्ह. डिस्कनेक्ट, डिस्कनेक्ट, बंद, बंद, बंद मराठीत आपल्या. आणि इंग्लिश में हम डिस्कनेक्ट, 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 डिस्कनेक्ट. ठीक है? ऐसे बोलते हैं. तो ये ज़रूरी है, दूसरों के लिए करते तो अपने माँ-बाप, बेटा, बच्चों के लिए ठीक है, किसी और बाहर के व्यक्ति के लिए ये चीज़ समझ जाना. लगातार 10 मिनट तक भी जाप कर सकते हो, लेकिन बिना काउंटिंग के. स्विच वर्ड नाम जप करने से एक बहुत प्रभावी तरीका है और प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है उसका, मैंने पहले ही कहा है. तो ऐसी कुछ चीज़ नहीं, 2-3 नियम फॉलो करो, 24/7 भी जाप कर लो, वो तो बेहतरीन है अगर कोई कर सकता है. तो लिखने का नियम भी होता है इसका, स्विच वर्ड्स. हमेशा कहाँ लिखने होते हैं पता है? टैटूज़ वगैरह कहाँ लगाते हो? एक तो हमें बेहतर रिज़ल्ट चाहिए तो इसको लेफ्ट हैंड में लिखना सीखो, ठीक है? लेफ्ट साइड में कहीं भी रंगोली की तरह कर सकते हो, लिख सकते हो. ये बेहतर है क्योंकि वो हमेशा के लिए रहता है. जो भी करना है देखो, राइट साइड मेल एनर्जी होती है और लेफ्ट साइड में फीमेल. ये समझते हो आप? अर्धनटेश्वरी भगवान शंकर जी का रूप वो क्यों है? मास्कुलिन एनर्जी एंड फेमिनाइन एनर्जी होती है. 2 एनर्जीज होती है, काम करते हैं हमारे शरीर में. तो देखो, एक एनर्जी माँ की तरह होती है, हमारी माँ होती है हमारे शरीर के अंदर, वो बहुत पावरफुल एनर्जी होती है. दूसरी भी होती है, दोनों तरफ एक काम करती है. तो लेफ्ट हैंड पर अगर करें हम, और सबकॉन्शियस माइंड देखो हमारा होता है यहाँ पर, तो लेफ्ट साइड पर जो भी लिखे तो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और ये एनर्जी वहीं पे काम करती है. मतलब हर चीज देखो, सबसे ज्यादा सेंसेशन आएंगे लेफ्ट हैंड पर ही आएंगे और आपके ब्रेन को चले जाएंगे. तो ये एनर्जी का खेल होता है और शब्द भी, मंत्र भी एनर्जी से बना होता है, क्योंकि इस पर भगवान का आशीर्वाद होता है. जो भी लिखता है, जो भी करता है इन शब्दों को, यानी स्तोत्रों को, तो उसके ऊपर वो बोलते हैं कि भगवान जी हमें कुछ नहीं चाहिए, ये मंत्र है, ये स्तोत्र है, इसका इस पर बस आपका आशीर्वाद दे दो, सबके काम आए और सबकी लाइफ बनी रहे. तो इसलिए इस बात को समझ लेना. तो ये यहाँ तक आप समझ गए. तो एनर्जी सर्कल सर्कल की तरह भी बना सकते हो. एक पेपर ले सकते हो आप 4x4 इंच का, उस पर आप प्रिंट आउट निकाल पर उस पर रंग वगैरह गोलाकार में पेपर कर सकते हो, लिख सकते हो. राउंड निकाल कर उसके बीच में लिख सकते हो. नीला पेन यूज कर सकते हो इसके लिए. और उसके अंदर की नकारात्मक वगैरह तो कोई जगह हो ऐसी कोई नकारात्मक वगैरह, उसको भी दूर करने की कोशिश की. रेकी करते हो तो रेकी का इस्तेमाल करो और बेहतरीन होगा. क्योंकि रेकी से भी क्या होता है कि सबसे ज़्यादा पावर जनरेट कर सकते हो आप और इस शब्द को और अंदर मतलब पहुँचा सकते हो. जो रेकी सीखे बस बोलना, रेकी ऊर्जा हम जैसे कॉल करते हैं प्रवाहित हो, और जो भी मैं शब्द बोलूँ वो मेरे अंदर, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाए, तो रेकी से इतने फास्ट काम करेगी आपके अंदर, तो सारे शब्दों का और ये शब्द आपके अंदर काम करेंगे. दोनों रिज़ल्ट देंगे और भी बेहतर रिज़ल्ट देंगे. तो आपको मैं शुरुआत करता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ सबको और फिर एक बार पूछूँगा, सब समझ रहे हो ना? समझ रहे हो तो अंगूठा दिखाओ सब लोग. कविता मैम, मंजूषा मैम, पूनम मैम, ओके. मतलब इन लोगों को समझ में आ रहा है, मतलब बाकी गायत्री जी समझ में आ रहा है. वेरी गुड. तो आगे चलते हैं. ये देखो, स्विच वर्ड्स कनेक्टेड विथ डेमीगॉड्स. पहला स्विच वर्ड है ट.
ट उच्चारण कैसे करता है? ट, ठ, ड, ढ। वैसे हम व्याकरण ले लो इसको, तो व्याकरण के हिसाब से देखें तो ये कठोर वर्ण होता है। और कठोर ट, अपनी जीवा ऊपर लगेगी, थोड़ी सी तालु को लगेगी, ट ऐसे इसका उच्चारण किया जाता है। कनेक्शन इसका ब्रह्मा जी से होता है। इंडोक्राइन सिस्टम, अंतस्रावी प्रणाली से कोई रिलेटेड समस्या हो, कोई भी शारीरिक समस्या हो, कोई भी शारीरिक दर्द हो, उम्र मतलब कोई भी हो, महिलाओं की समस्या हो, कोई अ, शारीरिक समस्या, मिर्गी, प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा दे, मतलब सर्दी जुकाम खांसी, मतलब इम्यूनिटी पावर को बूस्ट कर सकते हो। हिचकी, लेकिन आकरा बार पानी पर रखकर हाथ बोलना बोल सकते हो आप कि ये बंद हो। पेट दर्द पे हिचकी, पेट दर्द के लिए वैसे करो। और माइग्रेन के लिए 3 बार हाथों पर गर्दन पर लिख सकते हो आप। पेट दर्द हो तो आकरा बार लिखो, या आकरा बार पानी के ऊपर ऐसे रखो पानी पीने से पहले। और उस शब्द का ट, ट, ट का उच्चारण कैसा होना चाहिए? ना अभी तक जाता है शब्द का उच्चारण करके देखिए, ट। अगर व्याकरण पढ़े हो तो आपको एक कठोर वर्ण है, इसलिए उसका उच्चारण करने के लिए नाभि से आवाज जाती है। और जो शब्द आपके नाभि तक जाएगा, वही शब्द आपके लिए बेहतरीन काम करेगा, ये समझने की कोशिश करो। ऊपर से बोलोगे यहाँ से तो कोई शब्द, या मैं भी कुछ बताऊं आपको, वो आपके लिए कुछ काम नहीं करेगा। तो ये भी उच्चारण है टा, समझने की कोशिश करो। उसका उच्चारण ऐसे होना चाहिए, ठीक है। सेकंड, ग, क, ख, क, ख, ग, ये भी कठोर माने ग, ग। इसको उच्चारण करने से पहले आपको देखोगे तो उच्चारण क्या आता है इसमें, देखो, ग। इसमें स्वर भी आएगा, अगर व्याकरण पढ़े हो आप। स्वर, व्यंजन, फिर स्वर। आपने अगर संधि टॉपिक पढ़ा होगा सीबीएसई में, या महाराष्ट्र में, या कहीं भी स्टेट लेवल पर ये होता है। जब ये मिलकर आप ये समझ जाओगे तो इसका उच्चारण होता है ग। ये इसका यहाँ पर क्या उच्चारण है, कैसे इसको ये किया जाता है, हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये जो ग लिखा है, ग, ग, देखो, फिर एक क्या आता है, डॉट आता है, प्लस ओ, क्या हो गया, व्यंजन, डॉट, और स्वर। तो हम व्यंजन माला पढ़े, अगर हमारे ये पढ़े, क्या 12 खड़ी बोलते हैं ना हम लोग, अक्षर वाला। तो अक्षर माला में सारी चीजें होती है, जैसे हमारे स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। और व्यंजनों से स्वर में स्वर मिल जाते हैं, तभी स्वर बनता है। और स्वर में कभी कभी व्यंजन भी होते हैं, तो व्यंजन कहाँ से, यहाँ से ही निकल आते हैं। ये स्वर, व्यंजन, स्वर प्लस स्वर, ये सारी चीजों का खेल है। इसका उच्चारण बेहतरीन तरीके से करना चाहिए, नहीं तो उसके उच्चारण गलत करोगे तो कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो क्या, ग कैसे बोलते हैं, तो उच्चारण कैसे, ग, 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 अपने नाभि से वर्ड निकलना चाहिए, उतने थोड़े से पहुंचना चाहिए हर बात। हम सांस कहाँ से लेते हैं? पेट से लेते हैं। लेकिन सांस का पेट से लेना चाहिए, लेकिन लेते कहाँ से? ऊपर। गलत है। सांस कहाँ से लेनी चाहिए? नाभि से लेनी चाहिए। तो आपको नॉर्मल चीज वैसे इसका उच्चारण भी वैसे करना है आपको। तो व्याकरण जिसको पता है, वो टीचर वगैरह होगा, उनको पता रहता है ये व्यंजन माला और ये स्वर स्वर वगैरह, ठीक है। यहाँ तक समझे तो आगे चलते हैं। तो इसका ग, कनेक्शन क्या होता है ग का? अगर हम देखें इस ग का कनेक्शन, तो विघ्नहर्ता गणपति से होता है। और हमारे जीवन में अचानक से कोई सडन ऑब्स्टकल्स, यानी अचानक बाधा आए, बैड ड्रीम्स, बुरे सपने आते हो आपको,
पेंडिंग वर्क, कोई लंबित कार्य हो या थकलेलं काम असेल, सडन डिस्प्यूट इन रिलेशन, संबंध में अचानक विवाद यानी रिलेशनशिप ठीक नहीं हो रही है, उसमें कुछ खराबी है, या इनविजिबल फियर, अदृश्य कोई भय हो आपके जीवन में, तो अगर इसे खत्म करना है तो गम। क्या बोलना है? गम। अचानक बाधा, बुरे सपने, लंबित कार्य, संबंध में अचानक विवाद, अदृश्य भय, इस रिलेटेड कोई समस्या हो तो इन शब्दों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो सेकंड शब्द का उस इस्तेमाल समझ गए। उसके बाद चले, म्यूट ठेवा बरं का सर त्यांना, कोण जे नवीन जॉईन होत आहेत ते. अगला विषय है स्ट्रीम। स्ट्रीम, स्ट्रीम, हम काय श्री म्हणतो आपण, श्री, हम क्या बोलते हैं? श्री, श्रीम। इसका उच्चारण कैसे करना है? श्रीम, श्री महालक्ष्मी, श्री उच्चारण करके देखिए, श्रीम। बोलो मुझसे जरा, अपने कष्ट दो इतने प्यारे मुंह को, ओठों को। शिम। म्यूट मत निकालो सभी लोग। सर ये म्यूट सभी लोगों को परमानेंटली म्यूट रखो, जब लास्ट में हम चांस देंगे बोलने के लिए, प्लीज। पिछली बार की तरह ना कुछ करे, देख लेना। हमारे ही लोग हैं, लेकिन कुछ ऐसे आ जाते हैं दानव, परेशान करते लोगों को, तो देखना पड़ता है। आप लोग गलत ना समझे दोस्तों। मैंने इसका बताया, तो श्रीम किस लिए यूज करना है आपको? महालक्ष्मी, कनेक्शन कहाँ होता है इस वर्ड का? महालक्ष्मी। महालक्ष्मी मतलब क्या? धन लाभ। अवरुद्ध मतलब अटका हुआ धन, अडकलेले पैसे, उधार दिलेले पैसे, उधार दिया हुआ पैसा, पैसों की समस्या, पैशांची समस्या, सॉरी। तो स्ट्रीम महालक्ष्मी से रिलेटेड धन लाभ, अवरुद्ध धन, उधार दिया हुआ पैसा, उधारीने दिलेला पैसा असतील किंवा धनलाभ व्हावा असं वाटत असेल, आपके जीवन में धन चाहिए, दौलत चाहिए, और जो पैसा अटका है, किसी को दिया है, वो रिटर्न नहीं आ रहा, तो उसका जाप कीजिए। उसको आपका, आपकी जो प्रॉब्लेम है, तो आपली तुमची जी प्रॉब्लेम असेल ते कमी वेळात, बहुत कम वक्त में समाप्त हो जाएंगे। जैसे उधार दिया हो पैसा हो आपका, तो वो भी रिटर्न मिल जाएगा आपको वही 15 दिनों के बाद। लेकिन इसके कंटिन्यूटी 21 दिन तक, 11 दिन तक करो, इसके रिजल्ट मिलेंगे। पैसे ही नहीं, कोई काम करते हो, पैसा नहीं आ रहा, आप पैसों की प्रॉब्लम ही नहीं खत्म हो रही, तो आप इसको यूज कर सकते हो। और खाने के लिए पैसों के मोहताज है, मतलब पैसा ही नहीं है हमारे पास, बहुत हमारे जीवन में हम खाने के लिए मोहताज है, दाना दाना कर रहे हैं, तो भी ऐसी प्रॉब्लम हो तो श्रीम, इसका उच्चारण करो, ये महालक्ष्मी से रिलेटेड है, और इसका उच्चारण करने से आपके जीवन में जो पैसा नहीं आ रहा, प्रॉब्लम चल रही है, वो खत्म हो जाएंगी। तो मैंने आज यहाँ तक वर्ड सीखा है, स्विच वर्ड सीखा है 2-3, और कल सीखेंगे हम, आगे ऐसे ही चलेंगे। ठीक है, तो मैं आपको, नए लोग हैं जितने भी, उनसे कुछ, कितने हैं कुछ, तो उनके, चलो सभी के लिए एक रेकी ऑफर है। अगर कोई रेकी सीखना चाहता हो तो त्रिविक्रम योगिक क्रियाज एंड हीलिंग सेंटर पर उन लोगों के लिए हमेशा मैं स्वागत करूंगा उनका। और अगर कोई रेकी सीखनी चाहता है और रेकी में अपना करियर करना चाहता है, रेकी से अपनी समस्याएं सुलझाना चाहता है, तो आप रेकी सीख सकते हो। आपके लिए आज 2 दिन के लिए ऑफर रहेगी, और ये हमारा सेंटर जो है त्रिविक्रम योगी क्रियाज एंड हीलिंग सेंटर, एमएसएमई से रजिस्टर्ड है, आईएसओ सर्टिफाइड है सेंटर हमारा, आपला आईएसओ सर्टिफाइड आई सेंटर। रेकी कोर्स मराठी में भी है, अलग बैच चलती है, हिंदी में अलग बैच चलती है।
कोई हिंदी सीखना चाहता है तो हिंदी में भी आ सकते हो, मराठी में भी। तो आज तक मैं तो रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, बाकी ऑकल्ट साइंस और योगिक क्रिया रिलेटेड, और ये सर्टिफाइड प्रोग्राम रहता है और इसके सर्टिफिकेट आपके जीवन में काम आएंगे जब भी आप रेकी सीखना चाहोगे या टीचर बनोगे या खुद के जीवन में भी कभी आगे जाना चाहते हो तब। दुसरी बात है कि हे ऑफर क्या आहे आपको? अगर मराठी रेकी कोर्स कोणी शिकना चाहता है, कोणाला मराठी कोर्स रेकीचा शिकायचा असेल, तर आजची ऑफर आहे 6,500 प्राइस होती आणि याची कोर्सची प्राइस बाहेर 75,000 ते 1,00,000 आहे. ₹5,001 प्राइस आहे शनिवारच्या रात्रीपर्यंत. 2 दिवसात जो ॲडमिशन घेईल मराठी रेकीसाठी, तर त्याला फक्त ₹5,001 मध्ये रेकी बेसिक पासून ग्रँड मास्टर लेव्हलपर्यंत शिकवली जाईल. 3 महिन्याचा कोर्स असेल. यामध्ये तुमच्याकडे जरी पैसे नसतील, तरी ई-एम-आय सिस्टम ठेवलेली आहे. 3 महिन्यात तुम्ही 2,500 गुणिले ₹5,000 सहज भरू शकता. ₹1 तर जास्तीच लावलेला आहे मी, पण फक्त 5,000च फी आहे. पण ₹1 आपला आपल्यासाठी शुभ असतात. आपण नेहमी लावत असतो. पण काय म्हणतो, त्याची फी किती आहे? ₹5,000. कोणाला नवीन विद्यार्थी असतील, नवीन स्टुडंट असतील, तर त्यांनी शिकू शकता आणि 3 महिन्यामध्ये तुम्हाला पूर्ण शिकवली जाईल. रेकी ग्रँड मास्टर केलं जाईल बेसिक पासून. फक्त 5,000 फीमध्ये 1,00,000 ते 75,000 चा कोर्स तुम्हाला दिला जाईल. यामध्ये पूर्ण Zoom लाईव्ह मीटिंगवरती शिकवला जाईल आणि ही ऑफर तुम्ही स्वीकारू शकता. ॲप्लिकेशन डाउनलोड करा. त्यातून हा कोर्स तुम्हाला व्हिजिबल होईल. एक अर्ध्या 1 तासामध्ये तुम्ही तो खरेदी करू शकता. त्यामध्ये तुम्हाला सर्टिफाईड व्हिडिओज, रेकॉर्डिंग सगळं ॲप्लिकेशन थ्रू भेटत असतं. रेकी हिंदी देखो इसमें मैं रेकी दोनों रेकी हो, इसमें ओशोई रेकी भी सिखाता हूँ, ट्रेडिशनल रेकी होती है वो, एडवांस रेकी भी सिखाता हूँ। दोनों चीज़ें एक साथ मिलाकर सिखाता हूँ। तो इसमें 5,000 एक प्राइस है। ये तो इसमें रेकी सिखाई जाएँगी, करुणा रेकी का कोई संबंध नहीं है। ये महीने पुराना था, तो उसमें से इसके ऊपर ध्यान न दो। सिर्फ़ रेकी के लिए ऑफर है ₹5,001। तो आप सीखोगे इसको, बेसिक टू ग्रैंड मास्टर तक होगी सिस्टम सिखाऊँगा मैं, 3 महीने का कोर्स है। लाइव ज़ूम पर पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, उसके साथ वीडियो रिकॉर्डिंग रहेंगे एप्लीकेशन में, और पेमेंट ईएमआई की सुविधा भी आपको दी जा रही है। ईएमआई लेकर आप सीख सकते हो, मतलब पे कर सकते हो पैसे। अगर पैसों की प्रॉब्लम है तो 3 महीने की वैलिडिटी रहती है, वैसे आप पैसे पे कर सकते हो धीरे-धीरे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे ही। तो ये आपके लिए ऑफर है, और इसके साथ आपको ये 2 दिन के लिए ऑफर है सिर्फ। शनिवार को ऑफर क्लोज़ कर दूँगा मैं। और उसके साथ बोनस कोर्स मिलेगा आपको ₹15,000 का। यौगिक हस्त मुद्रा कोर्स है, प्री रिकॉर्डेड कोर्स होगा, और उसमें आपको प्री रिकॉर्डेड कोर्स है, और उसके साथ पीडीएफ भी मिलेगी और वीडियो सर्टिफिकेट भी देंगे, और वो कोर्स है फ्री होगा इस रेकी के साथ आपके लिए। तो ₹5,001 में अभी आपको 2 दिन के लिए ऑफर है। 100 प्लस मुद्राज़ है। बहुत मिस्ट्रीज़ होती है सारी, हील कर सकते हो खुद को। हिंदी, मराठी में रिकॉर्डिंग है पूरा, और दोनों कोर्सेज़ के लिए सब सुविधा एप्लीकेबल है। जो भी एडमिशन लेना चाहता है तो बिंदास आप एडमिशन ले सकते हो, और कोई दिक्कत आ रही हो तो मुझसे भी कॉल कर सकते हो, जो भी सीखना चाहता है। तो आ जाए, सीखे, एडमिशन ले ले। तो आज यहीं पर हम समाप्त करेंगे क्लास। फिर मिलेंगे कल इसी टाइम पर क्लास शुरू होगी। तो सबको मेरा गुड नाईट. सगळ्यांना शुभरात्री. भेटू पुन्हा उद्या 8:30 वाजता. कोणाला काही क्वेश्चन असेल तर विचारा, 4 मिनिट आहेत. किसी कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो. आता 9:30चा क्लास आहे ना सर? हा, हे यंत्र मेकिंगचा आहे क्लास. ओके. थँक यू.